कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी सिद्धांत, जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। और यहाँ पर अपन उपसय संयोजी यौगिकों के लिए वीबीटी सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो पहले इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीबीटी सिद्धांत है, ये सबसे पहले पोलिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसके जो मुख्य बिंदु है वो कुछ इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले जो केंद्रीय धातु होता है, सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु में अपन जानते हैं आगे बहुत सारे रिक्त कक्षक होते हैं, जिनमें एस कक्षक हो सकते हैं, पी कक्षक हो सकते हैं और डी कक्षक तो होते ही होते हैं। तो जो रिक्त कक्षक होते हैं, उन रिक्त कक्षकों में केंद्रीय धातु को कितने लोन पेयर ग्रहण करने, जैसे सेंट्रल मेटल एटम को मान लीजिए 6 एलपी ग्रहण करने, तो उसके अकॉर्डिंग 6 खाली कक्षक परस्पर संयुक्त होकर के संकरण करेंगे। 6 खाली कक्षक होंगे, 6 खाली कक्षक, और आपस में क्या करेंगे? संकरण करेंगे। अगर 4 लोन पेयर ग्रहण करने हैं तो 4 कक्षकों में संकरण हो। वो डिपेंड करेगा कि केंद्रीय धातु कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, कितने लोन पेयर ग्रहण कर रहा है। और जिस प्रकार का उसमें संकरण होता है, उस संकरण के अकॉर्डिंग उसके जो संकर कक्षक होते हैं वो चारों तरफ विन्यासित होते हैं, यानी उसकी ज्यामिति निर्धारित होती है वहां पर। जैसे अगर sp3 संकरण है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, अगर dsp2 संकरण है तो वर्ग समतलीय ज्यामिति होगी, और sp3d2 और d2sp3 इन दोनों संकरण के लिए अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। दोनों में देखिए क्योंकि 6 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए दोनों की ज्यामिति सेम होगी, अष्टफलकीय। ये sp3d2 और d2sp3 इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, ये अपन एग्जांपल सोल्व करेंगे, उस समय अपने को पता चलेगा। अगर संकरण sp3d2 होता है, क्योंकि एग्जांपल के समय आपको पता चलेगा जब अपन उदाहरण हल करेंगे, तो उसको बाह्य कक्षक संकुल कह सकते हैं अपन। ये मैं आपको एग्जांपल जब हल करेंगे उस समय आपको दोबारा से बता दूंगा, ये चीजें उसी समय आपको समझ में आएंगी। sp3 और dsp2 इन दोनों संकरण में भी 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। sp3 संकरण के लिए जो ज्यामिति है वो इस प्रकार की होती है, अष्टफलकीय, जबकि dsp2 संकरण के लिए जो ज्यामिति है वो इस प्रकार की होती है, वर्ग समतलीय। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसके पश्चात, संकरण के पश्चात अपन ये देख लेते हैं कि जो भी संकुल निर्माण हुआ है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो अनुचुंबकीय हो जाएगा, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो चुके हैं तो वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। और इसके लिए आपको यहाँ पर एक लिगेंडों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लिगेंड भी अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, प्रबल और दुर्बल, और वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से लिगेंड प्रबल होते हैं और कौन से दुर्बल। तो इनको भी मैं याद रखने का आपको देखिए एक ट्रिक बता देता हूं। प्रबल क्षेत्र के लिगेंड आप देखिए, याद रखिए, कार्बोनिल प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, अमोनिया यानी एमीन, साइनो, नाइट्रो, एम, एथिलीन डाइअमीन। आप केवल ये 5 लिगेंड से याद रखिए फिलहाल, इन्हीं से अपना जो जितने भी एग्जांपल हो वो सारे सोल्व हो जाएंगे। कार्बोनिल, एमीन, साइनो, नाइट्रो, एम, एथिलीन डाइअमीन, ये 5 ऐसे लिगेंड हैं जो कि प्रबल क्षेत्र के हैं। बाकी का अगर कोई लिगेंड आ जाए तो उसको आप दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड मानेंगे। ये 5 प्रबल क्षेत्र के लिगेंड हैं, तो आप इस तरह से इनको ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल आपको केवल ये 5 लिगेंड ही ध्यान में रखने। ये क्या रोल अदा करेंगे अपना, किस प्रकार से इनका प्रोसीजर होगा, वो अपन एग्जांपल हल करेंगे, उस समय मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये मोस्टली जब अपन एग्जांपल सोल्व करेंगे तो उसी समय अपने को समझ में आएंगे। तो देखिए अपन इसके एग्जांपल सोल्व करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं आपको कुछ 4 या 5 एग्जांपल सोल्व करके बताता हूं। तो कुछ 1-2 एग्जांपल अपन आ देखिए एग्जांपल देखते हैं अपन। सबसे पहला एग्जांपल मैंने ये लिया है NaCN का होल 4-2, ये एग्जांपल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो केंद्रीय धातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इसमें केंद्रीय धातु हो गया निकिल, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d8-4s2। तो यहां पर अपन 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। देखिए ये हो गया 3d8 और 4s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये विन्यास हो गया 3d8-4s2। उसके बाद में आपको ये देखना है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है यानी निकिल, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है। तो यहां पर जो निकिल है वो +2 अवस्था में होगा। ऑक्सीकरण अंक निकालना आपको आता है,
तो आप यहाँ पर निकिल का ऑक्सीकरण निकालेंगे जो कि +2 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना है। +2 का मतलब निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। तो निकिल के बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा Na+2 का। आपको जो भी केंद्रीय धातु की जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देख के लिखते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आपके पास में केवल बच गया 3d8, 4s हो गया खाली, 4s के आगे 4p 4d ये भी खाली है। अगर आपको जरूरत हो तो बढ़ा लेना, इनकी नहीं जरूरत पड़े तो अपने नहीं बढ़ाएंगे। तो अभी अपने पास में विन्यास बच गया है केवल 3d8। ये लीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले निकिल का विन्यास लिखा, उसके बाद में निकिल +2 का विन्यास लिख दिया। अब यहां पर आपको देखना है कि आपका जो लिगेंड है वो किस प्रकार का है, प्रबल क्षेत्र का है या दुर्बल क्षेत्र का है, ये यहां पर आपको तय करना है। और अपना जो लिगेंड है CN साइनो, अभी आपने देखा था कि साइनो एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है, तो यहां पर लिगेंड अपनी भूमिका निभाएगा। आप देखिए, अगर दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड होता है तो वो यहां पर कोई चेंज नहीं करता है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन प्रबल क्षेत्र का लिगेंड अगर आता है तो वो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको युग्मित कर देगा, यानी एक तरफ समेट करके साइड में रख देगा। प्रबल क्षेत्र लिगेंड का ये कार्य होता है, यानी जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है वो क्या करेगा, इनको युग्मित करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कर देगा। ये डिफरेंट होता है प्रबल और दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड। तो अगर दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड आता है तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, और अगर प्रबल क्षेत्र का लिगेंड आता है तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड Cn-3d के इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कर देता है। और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोबारा से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, दोबारा से इस तरह से लिखेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएंगे। ये लीजिए, ये विन्यास आपको यहाँ पर नीचे दोबारा से लिखना है। कब, जब प्रबल क्षेत्र का लिगेंड हो तब, और दुर्बल क्षेत्र का आए तो आपको कोई चेंज नहीं करना। ये ध्यान में रखना है आपको प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए। तो लिगेंड का वर्क हो गया कंप्लीट। अब आपको इसमें करवाना है संकरण। संकरण के लिए आप ये देखिए कि केंद्रीय धातु कितने लोन पेयर ग्रहण कर रहा है। निकिल है, ये देखिए Cn से 4 लोन पेयर ग्रहण कर रहा है, यानी इसको 4 Lp एक्सेप्ट करने हैं, और 4 लोन पेयर लेने के लिए 4 खाली कक्षकों की जरूरत होती है। तो आप इसके 4 खाली कक्षक देख लीजिए, यहां से देखिए भरे हुए हैं ये तो सारे। ये सबसे पहला अपने पास में खाली कक्षक आ गया, एक तो ये रहा। इसके आगे चलिए, दूसरा खाली कक्षक ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा खाली कक्षक ये रहा। अगर आपको और भी कक्षकों की जरूरत पड़े तो 4p के आगे 4d कक्षक और आते हैं, वो भी बना सकते हैं आप। फिलहाल अपने को 4 ही खाली कक्षक चाहिए थे जो कि मिल गई। तो इन चारों में अभी होगा संकरण। ये 4 खाली कक्षक हैं जिनमें संकरण होगा। तो देखिए संकरण का नाम क्या होगा। सबसे पहला आपने कक्षक लिया है 3d में से, तो आप लिखेंगे d। दूसरा खाली कक्षक आया है s। तीसरा और चौथा खाली कक्षक आए p से, यानी 2 खाली कक्षक आ गए कहां से, p से। तो ये इसका संकरण हो गया dsp2 संकरण। ये लीजिए, ये अपना प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। और ये यहां पर आपके पास में 4 नए खाली कक्षक बन जाएंगे, और 4 Cn- अब अपने लोन पेयर यहां पर क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। इस तरह से Cn- आएगा और अपना लोन पेयर है वो यहां पर डोनेट कर देंगे। 4 Cn- जब यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर देंगे, उसके बाद में संकुल का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके बारे में देखिए क्या क्या बता सकते हैं। एक तो अपन ने संकरण बता दिया कि इसमें dsp2 संकरण है। संकरण से इसकी ज्यामिति का निर्धारण हो जाएगा कि ये जो संकुल है इसकी ज्यामिति किस प्रकार की होगी। तो dsp2 संकरण के लिए ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय। तो आप इसकी जो ज्यामिति है वो इस प्रकार से बनाएंगे। ये तो हो गया निकिल, और ये चारों तरफ 4 क्या जुड़े हुए हैं, Cn- लिगेंड जुड़े हुए। इस तरह की होगी इसकी ज्यामिति। संकरण हो गया और ज्यामिति हो गई। इसके बाद में आप बता सकते हैं इसके चुंबकीय गुण कि यह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो आप इसमें देखिए यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे अपन ने सभी इलेक्ट्रॉनों को कर दिया है युग्मित। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है अपने पास में। और अपन जानते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो वो यौगिक या वो संकुल कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यानी यह संकुल कैसा है, प्रतिचुंबकीय।
और अगर आपको इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो अपन इसको क्या कहते कि यह अनुचुंबकीय है, अपन इसको अनुचुंबकीय बताते। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल को हल कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको निकिल का ही एक दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूं, आप और उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लिया मैंने NiCl4-2, ये एग्जाम्पल लिया जिसमें केंद्रीय धातु मैंने फिर से निकिल ही लिया है। तो आप सबसे पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 और 4s2, ये हो गया निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में आपको करना क्या होता है, केंद्रीय धातु में ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना होता है। तो यहां पर जो निकिल है इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी +2, निकिल +2 अवस्था में होगा। तो आप निकिल +2 का मतलब निकिल +2 का विन्यास दोबारा लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। यहां पर दोबारा से विन्यास लिखेंगे, मैं इसी में कर देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, तो ये Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, समझ गए। उसके बाद में आपको देखना होता है लिगेंड। सबसे पहला काम केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिगेंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3 बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने होते हैं, नॉर्मल, ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार और लिगेंड के अनुसार। यहां पर लिगेंड देखिए Cl, प्रबल क्षेत्र का तो नहीं है ये, इसका मतलब ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। और दुर्बल क्षेत्र का अगर लिगेंड आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं करता है, यानी आपको दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही रहेगा। ये आपको अगर प्रबल क्षेत्र का लिगेंड आता है तभी इसको चेंज करने की आवश्यकता होगी, तभी आप इसको चेंज करेंगे, समझ गए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर चेंज नहीं करना है तो अपन इसमें करवा देंगे संकरण। तो अपने को देखिए 4 खाली कक्षकों की जरूरत है, तो अपने पास में खाली कक्षक हो गया 1, 2, 3 और 4। इन चारों में अपन करवा देंगे संकरण। तो संकरण का नाम हो जाएगा, पहला आपने लिया S कक्षक, ये है 4p कक्षक, तो 3 अपन ने ले लिए p कक्षक, संकरण का नाम हो गया sp3 संकरण। ये सारे कक्षक एज इट इज रह जाएंगे ऐसे के ऐसे ही 3d8, इस तरह से इनमें आप ये इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिएगा। और ये यहां पर अपने पास में बन गए हैं 4 sp3 संकर कक्षक, जिनमें 4 Cl- आएंगे और अपना लोन पेयर यहां पर डोनेट कर देंगे, इस तरह से Cl- अपने लोन पेयर यहां पर डोनेट कर देंगे। ये संकुल का निर्माण हो गया कंप्लीट। संकरण हुआ sp3 संकरण। तो इस संकरण के आधार पर आप बता देंगे कि इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी होगी, चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति हो गया कंप्लीट। आप इसके चुंबकीय गुणों के बारे में बता सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह गए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह गए। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर शेष रह गए हैं, इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, ये एग्जाम्पल अनुचुंबकीय होगा। तो इस तरह से आप संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय गुणों के बारे में बता सकते हैं वीबीटी सिद्धांत के द्वारा। आज के वीडियो में बस 2 ही एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आज के वीडियो भी आपने लास्ट तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।